नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस लेक्चर में आपको ग्राफिकल मेथड यानी कि कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की ग्राफिकल मेथड्स के बारे में आपको बताएंगे। वो इक्वेशन कैसे रहेंगे? लीनियर इक्वेशंस, और आपको जोड़े में इक्वेशन मिलेंगे, मतलब कि दो इक्वेशन रहेंगे, है ना। जिसको भी डाउट हो लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर्स का हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो आप पिछले 3 लेक्चर इसी चैनल पर दिए गए हैं, आप उनको देख करके इस लेक्चर को देखने आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास दो इक्वेशन है वो कैसे होने चाहिए? बस लीनियर होने चाहिए। मान लो हमने आपका एक इक्वेशन ये लिया और एक इक्वेशन हमने आपका ये लिया। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड होती हैं, है ना। कौन कौन सी? एक होती है एलिमिनेशन, और एक होती है सब्स्टिट्यूशन, और एक होती है ग्राफिकल मेथड। तीसरी क्या होती है? ग्राफिकल मेथड। तो जिसमें से हम आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मतलब ग्राफ के सेंस, मतलब ग्राफ को यूज करके x और y की वैल्यू कैसे हम ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला काम है हमारा इक्वेशन को नेमिंग करना। तो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने पहला इक्वेशन लिया, इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, आपको ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा था ग्राफ बनाना, फिर भी हम यहाँ पर बताते हैं। तो आपने पहला इक्वेशन लिया, क्या है वो आपका पहला इक्वेशन? x + y = 7। ये आपका क्या है? पहला इक्वेशन है। अब हमें क्या करना पड़ता है, एक बॉक्स तैयार करेंगे। आप कैसे तैयार करेंगे? ये बॉक्स लेंगे आप, इसमें आप क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे आप x का और एक कॉलम बनाएंगे आप y का। एटलीस्ट आपको इसमें 2 वैकेंट बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 3 हो जाए 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए x की आप कोई भी 2 वैल्यू लीजिए, रैंडम कोई भी 2 वैल्यू लीजिए आप x की, रैंडम वैल्यूज कोई भी, उस पर आप उस x की वैल्यूज पर इसका y पता करें, इसका y निकलेगा क्या। तो मान लीजिए हमने लिया पहले x = 2। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, x आपने ले लिया 4। मान लीजिए आपने x की वैल्यू 2 ली और x की वैल्यू 4 ली। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो देखिए 2 + y = 7, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई? 5। मतलब x के 2 पर y 5 है, तो x के 2 पर उसके सामने y का क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। चेक भी कर लीजिए, 2 + 5 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें हमने x की वैल्यू 4 ली। आप कुछ भी ले सकते वैल्यू, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता क्या लेना, आपके पास आपकी मनमर्जी कोई भी रैंडम वैल्यू रख लें। ठीक है, देखिए अब आपने x 4 लिया तो क्या रखेंगे, 4 + y = 7, तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 7 - 4 यानी कि 3। मतलब 7 पर y कितना है? 3 है, वो सॉरी 4 पर, x 4 पर y 3 है, तो x 4 पर y 3 है। तो आपको 2 सॉल्यूशन क्या मिल गए, 2 कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए इसके? 2 5 और 4 3, ये 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें इक्वेशन फर्स्ट के। अब इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो आप जानते होंगे, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें पहला x होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट्स होता है। ये हो गया। अब हम आते हैं इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा? x - y = 1, ये लिया हमने। अब यहां पर भी वही प्रोसेस, आप एक बॉक्स तैयार करें, हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। देखिए उसमें कम से कम 2 वैकेंट बॉक्स रखेंगे, एक को नेम करेंगे x और एक को y। ठीक है, अब यहाँ पर x की आप कोई रैंडम वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर x ले लिया 3, आप 0 ले लें, कुछ ले लें, चलिए आप x का 0 ले लीजिए, और एक x ले लीजिए आप, मान लीजिए आपने ले लिया 3, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बस आपको कंडीशन ये दिमाग में रखनी है कि आपको x इतना बड़ा नहीं ले लेना है कि y बहुत ज़्यादा बड़ा पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि आपको भैया इनको प्लॉट भी तो करना पड़ेगा, जितनी वैल्यू छोटी रहेंगी उतनी आसानी से प्लॉट हो जाएंगी ग्राफ में। अब आप 100 लेंगे x बराबर, तो y बड़ा आएगा। अब 100 और 90 को कहाँ प्लॉट करते फिरेंगे, दिक्कत जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आपने x = 0 लिया, रखें आप यहाँ पर 0
माइनस वाई बराबर 1, यानी माइनस वाई बराबर 1, अभी माइनस कहाँ चला जाएगा उस तरफ, तो वाई बराबर -1, मतलब x के 0 पर y -1 है, x के 0 पर y -1 है। ठीक है, फिर x बराबर 3 आप फिर से ले लीजिए, अब यहाँ रखें आप 3 माइनस वाई बराबर 1, अब y को यहीं रोकें, 1 माइनस 3 यानी हो जाएगा -2, तो माइनस वाई बराबर -2, ये कैंसिल हो गए तो y बराबर आ गया 2, मतलब x के 3 पर y कितना हो गया 2 हो गया, मतलब x के 3 पर y कितना हो गया 2 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमको, इक्वेशन सेकंड के कोऑर्डिनेट्स 0 -1 और 3 2, ये किसके हैं इक्वेशन सेकंड के। ठीक है, और ये किसके आए थे 2 5 और 4 3, 2 5 और 4 3, ये किसके हैं फर्स्ट के। हमने इसको यहाँ पर क्यों लिख लिया साइड में, क्योंकि हम इसको भी रेज करना पड़ेगा, पूरा साफ करना पड़ेगा, जिससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये मेथड क्या हो गई, आपने क्या देखा, आपको दोनों इक्वेशन को लेके चलना है, x की कोई भी 2 रैंडम वैल्यू पर y पता करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं। फिर अगेन यही प्रोसेस दूसरे इक्वेशन में आपको बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब इनको हमें प्लॉट करना है बस। ठीक है, ये हमारा काम बचा, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं हम ग्राफ। तो देखिए ये हम यहाँ प्लॉट करेंगे इनको हम ग्राफ में। आपको यहाँ पर स्केल वगैरह यूज करनी है घर में, जिससे ग्राफ हमारा एक्यूरेट आए, जिससे हमारा आंसर परफेक्ट आएगा। यदि ग्राफ गलत हुआ तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये बनाया y एक्सिस और ये बनाया हमने x एक्सिस। ये x डैश होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। आई होप कि आपको ये सब पता होगा, पहले से एक्सेस वगैरह का नॉलेज होगा। ठीक है, अब नंबरिंग हम कितनी करेंगे इसके हिसाब से, देखिए 5 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो 5 तक चारों तरफ नंबरिंग कर ले हम। आपको देखिए हम यहाँ पर एस्टिमेटेड गैप लेंगे, लेकिन आपको स्केल यूज करनी है या ग्राफ शीट यूज करनी है सॉल्व करते समय। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ग्राफ शीट प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ हम ऐसे इसका नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 और बढ़ा दें इसको, और आप एस्टिमेटेड यहाँ 5 ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5, इस तरफ भी हम क्या करेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। बस अब हम क्या, पहले इक्वेशन में आप देखें कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 -1, x का 0 और y का -1, x का 0 और x का क्या लेना 0 और y का -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर x का 3 और y का 2, x का 3 और y का 2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। देखिए आप ऐसे कर सकते सामने, ये इसका 2 और इसका 3, यहाँ एस्टिमेटेड चल जाएगा, लेकिन आपको ग्राफ शीट में यूज करना है, ग्राफ शीट में बनाकर इसको सॉल्व करना है। ये इसके लिखना पड़ेगा, ये क्या है 0 -1। आप इन दोनों को मिला दीजिए, इनको मिलाते हैं हम। देखिए आपको एकदम स्केल यूज करना है, परफेक्ट आना चाहिए बिल्कुल ये। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपका ग्राफ आप स्केल यूज करेंगे घर में तो परफेक्ट आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा पहला ग्राफ तैयार हो गया। ये किसका ग्राफ है, पहले इक्वेशन का। तो आपको टीचर की मतलब टीचर को समझ में सही आ जाए सही तरीके से, तो आपको इसके आसपास कहीं इक्वेशन लिख देना है। मान लीजिए हमने इसका इक्वेशन लिख दिया x + y = 7। ठीक है, अब बारी आती दूसरे वाले के 2 5, x का 2 y का 5, तो देखें ये y का 5 और x का 2, ये 2 5 मिल गया हमें, और 4 3, x का 4 और y का 3, ये मिल गए हमें। अब हम क्या करें, इनको मिला दें तो आपको सेकंड ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ सेकंड आपको मिल गया।
अब यदि हम इस ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ये अब यदि आपकी कैलकुलेशन सब कुछ एकदम परफेक्ट होगी तो आप यहां पर नोटिस करें दोनों की दोनों ग्राफ मिले कहां पर हैं, दोनों के दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे और जहां पर इंटरसेक्ट कर गए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स और वाई के वैल्यूज हैं। ठीक है, तो देखिए आप कहाँ मिले दोनों ग्राफ, हमने इनको इसको नजर करके तो इसको मिलाया नहीं ना इसको नोटिस करके इसको बनाया, ना इसको नोटिस करके इसको बनाया, हमने दोनों में अपना अपना कोऑर्डिनेट्स रख के इसको मिला दिया जो पीछे निकाले थे। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर गए भैया, देखिए ये यहाँ पर क्या है, x 4 है और y क्या है 3 है, मतलब 4 और 3 पर क्या कर गए, 4 और 3 क्या हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। 4 और 3 हमारा क्या है, दोनों ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। 4 और 3 दोनों ग्राफ का क्या मिल गया हमको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हमारे आंसर होते हैं। मतलब हमने क्या ऑब्टेन कर लिया भैया कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये हमारे दोनों इक्वेशन के क्या हो गए, आंसर हो गए। अब हमको वेरीफाई करना है कहीं गलत तो नहीं हो गया भैया, तो आप पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख के देख लीजिए। देखें 4 + 3 कितना आ रहा 7, फिर 4 - 3 कितना आ रहा 1, मतलब वेरीफाइड भी हो गया। तो ये होती है ग्राफिकल मेथड, मतलब हमने यहाँ पर कोई भी दो इक्वेशन को ग्राफ के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं हमने यहाँ पर वो सीखा। अब आपको क्या करना है, मैथ में क्या रहता है, आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ता है, मेथड पर, नंबर और क्वेश्चन पर नहीं। अब यहाँ पे ये बदल के आ जाएगी वैल्यू, तो घबराना नहीं है। देखें इसमें थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन वो कैसे करता है, ऐसी कुछ वैल्यू डालता है वो 2x 3y = 11, 3x 7y = 12, ऐसे कुछ। अब आपको एक्स वाई ऐसे मेंटेन करने पड़ते हैं कि यदि ये इस तरफ माइनस होके जाए तो अपॉन में आंसर ना आए, आंसर अपॉन में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर यदि आप 0 रखते हैं x तो कितना हो जाएगा, 3y = 11, तो y = 11/3। अब 11/3 भैया कहाँ ढूंढेंगे आप, कहाँ प्लॉट करेंगे पॉइंट और अपॉन की वैल्यू को, तो ऐसी वैल्यू लेनी पड़ती। क्यों, क्योंकि x तो हमारे हाथ में है ना, रैंडम कोई भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे, तो देखिए 2 × 1 = 2, 3y 11, तो ये हो जाएगा 2 इस तरफ माइनस होके 9, तो 3y, तो ये हो जाएगा तो y = 3, मतलब y3 कहाँ x1 पर। तो कुछ ऐसे वैल्यू आपको लेनी। यहाँ आपको स्मार्टनेस क्या दिखानी पड़ती है, x की वैल्यू लेते समय। जैसे इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल रहते जो, इनमें आप कोई वैल्यू लो अपॉन में नहीं आता है मेनली, लेकिन जब इनके साथ कुछ नंबर लग जाते कोएफिशिएंट, तो वहाँ पर x और y की वैल्यू थोड़ा सा समझ के रखनी पड़ती है, जिससे आउटपुट हमारा मतलब जो y का आंसर है वो अपॉन में पॉइंट में ना आए। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कोई भी दो इक्वेशन को बाय यूजिंग ग्राफ्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में तीनों मेथड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल को कंप्लीटली सीख लिया है। तो इसके बाद हम आपको इस चैप्टर में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताएंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।